प्रदर्शन में जो एक महिला है या फिर एनएसयूआई की कार्यकर्ता कहूँ या फिर छात्र कहूँ, उनका बहुत अहम रोल रहा है, बहुत चर्चाएं बटोरी है उन्होंने। उनकी हिम्मत और उनकी बेबाकी की बहुत चर्चाएं हो रही है। जिनकी हिम्मत की यहाँ पे बात हो रही है, वियोना जाट। कैसे हो? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हो? एकदम ठीक। आप ये जो अभी एनएसयूआई ने प्रदर्शन किया राजस्थान यूनिवर्सिटी में, और जैसे कि आपकी बहुत हिम्मत की दाद दी जा रही है, तो सबसे पहले तो आप इस पर क्या कहोगे? मैं यही कहना चाहूँगी, मैं किसान कौम से आती हूँ, तो हिम्मत का दाव कहो या फिर हम उस कौम से आते हैं। मैं उस किसान की परिवार से आती हूँ, मैं उस किसान की बेटी हूँ, तो हमारे सभी गांव की लड़की हूँ, हम सभी हिम्मत वाली हैं। इसमें स्पेशल कुछ नहीं है। जो ये एनएसयूआई ने प्रदर्शन किया, तो वो एक आरएसएस का कोई इवेंट हो रहा था। इवेंट ऐसा माना जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है कि जो इवेंट था वो महिला सशक्तिकरण के लिए किया जा रहा था। मैम, आरएसएस एक ऐसा संघ है जो महिलाओं को कभी बढ़ावा नहीं देता है। तो महिला सशक्तिकरण नाम रखने से आप उस विचारधारा पे काम नहीं कर सकते। तो आपने उस नाम का मिसयूज़ कर इस राजस्थान विश्वविद्यालय में जो एक जहर फैलाना था, जो जहर फैलाने की आपकी मानसिकता है, जो जहर फैलाने की आप कोशिश कर रहे हो, तो आपने वो हरकत करी है। वो आरएसएस का नहीं था, मरुधर महिला सशक्तिकरण करके कोई संगठन है जिसके थ्रू करवाया जा रहा था। हाँ, जो वहाँ पे गेस्ट उन्होंने इनवाइट किया था, वो हो सकता है आरएसएस से जुड़ा हुआ। मैम, सोच वही, लोग वही। प्रोग्राम के नाम बदलने से, बैनर बदलने से वो विचारधारा, वो इंटेंशंस, वो पर्पस आपके नहीं बदलते। ये जो अभी आपने विरोध प्रदर्शन किया, तो ये मतलब पहले से ही था ऐसा आपका, या फिर ये एकदम से इतना मतलब भयावह हुआ? मेरा पहले से ये था कि हम प्रोटेस्ट, हमारा एक ही मकसद था कि हम ये प्रोग्राम नहीं होने देंगे, इस संघीय सोच को इस विश्वविद्यालय में नहीं पनपने देंगे, इस शिक्षा के मंदिर में नहीं पनपने देंगे। और फिर जितना मेरे से जो लड़ना था, मुझे जिस काम के लिए मैं आई थी, मैं अपना कर्तव्य निभा रही थी। मैं एक छात्र राजनीति में हूँ और मैं अपना कर्तव्य निभा रही थी, और हमारे भी प्रोटेस्ट में कुछ कायदे कानून कर्तव्य होते, वो मैं कर रही थी। तो ये जो प्रोटेस्ट हुआ, ये तो मतलब जो आरएसएस का प्रोग्राम आप कह रहे हैं, वो उसमें महिला के सशक्तिकरण का था, तो उसमें विचारधारा का जो आपने मतलब जुड़ाव किया है, जो विचारधारा को आपने जोड़ा है, वो एक बार आप एक्सप्लेन करोगे? मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगी, जो लोग प्रोग्राम करवा रहे थे, जो लोग इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करवा रहे थे, उन्होंने कभी ये समर्थन नहीं दिया कि उनकी बहन बेटियाँ, उस समाज की औरतें उस घूंघट से बाहर आए, उस घर से बाहर आए। जो इंसान, जो संघ संविधान का विरोध कर सकता है, इस कॉन्स्टिट्यूशन का विरोध कर सकता है, वो महिला सशक्तिकरण का प्रोग्राम कभी नहीं करवा सकता। वो इसका बस उस नाम का मिसयूज़ कर सकता है, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर सकता। नहीं, ऐसा कहा जा रहा है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में वो विचारधारा को दौड़ाने की बात कही जा रही है, लेकिन अगर हम बात करें कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में अगर कोई छात्र आए हैं, वो यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो उनको एक खुद का वो ओपिनियन बिल्डअप करने जितने सक्षम होते हैं, तो वो जो इवेंट कर रहे थे, उस इवेंट में जाना और उनको सुनना और फिर अपना ओपिनियन बिल्ड करना, वो एक अलग बात है। बट अगर राजस्थान यूनिवर्सिटी में कोई स्टूडेंट आके पढ़ रहा है, तो उसको सही गलत का तो अंदाज़ा होगा। राजस्थान विश्वविद्यालय शिक्षा का मंदिर है, और शिक्षा के मंदिर में आप नारी सशक्तिकरण के नाम से जो प्रोग्राम करवा रहे हो, जिसका आप स्ट्रेंथ इकट्ठा करना चाह रहे हो, जो माइंड वॉश करने का काम कर रहे हो, तो उसमें सारे अवेयर हैं। और जो आप प्रोग्राम करवाना चाह रहे हो, तो आपको आपकी गंदी सोच फैलानी। देखो, हम छात्र प्रतिनिधि हैं, तो इस विश्वविद्यालय में हम आपकी किसी भी कोशिश को कामयाब नहीं होने देंगे। आप बार करो, जिस दिन हम बार कदम रखेंगे, और वहाँ पर भी नहीं होने देंगे। और एनएसयूआई वैसे सब जगह से इनका सफाया कर रही है, और इस चीज़ का मैं अगेन कह रही हूँ, नारी सशक्तिकरण का मिसयूज़ नहीं होने देंगे, इस सब का मिसयूज़ नहीं होगा। वियोना जी, जो अभी आप नारी सशक्तिकरण की बात करो, तो एनएसयूआई ने भी राजस्थान यूनिवर्सिटी के कैंपस में इवेंट्स किए होंगे। एनएसयूआई एक छात्र संगठन है, आरएसएस छात्र संगठन। अच्छा, तो बट वो छात्र संगठन नहीं है, लेकिन जो यहाँ पे वो इवेंट्स उन्होंने, उनका स्पेशल इवेंट तो था नहीं। उनका जो इवेंट, उसमें जो गेस्ट थे वो आरएसएस के थे,
बट वो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए था। और अगर हम राजनीति की बात करें यहाँ पे, क्योंकि शिक्षा का था, वुमेन एम्पावरमेंट का था, बट ये एकदम से राजनीति से जुड़ी। अगेन मैम, बैनर बदलने से, नाम बदलने से प्रोग्राम का मकसद कभी नहीं बदलता।